नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन फसल की अवधि की बात करें तो ये लगभग 70 से 100 दिनों की मध्यावस्था में है। और अभी किसान साथियों, बाजार में नई लहसुन की भी काफ़ी ज़्यादा आवक हो रही है। जिन किसान भाइयों की फसल पकने की ओर अग्रसर है, उन किसान भाइयों का जो धैर्य है वो टूट रहा है कि कहीं हमारी लहसुन आए तब तक बाज़ार डाउन ना हो जाए। और वो चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारी जो फसल है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। किसान साथी यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया पर ये सर्च करते रहते हैं कि 8 से 10 दिन में लहसुन की साइज कैसे डबल करें। तो क्या वास्तव में 8 से 10 दिन की अवस्था में लहसुन का साइज डबल हो सकता है या केवल एक भ्रामक जानकारी? इसी विषय पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्यों किसान साथियों, गलत जानकारी से आपकी मेहनत और आपका पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। आपकी फसल बिगड़ सकती है अनाप शनाप स्प्रे करने से। तो सावधान, इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि वास्तव में क्या ऐसा संभव है कि 8 से 10 दिनों में आप लहसुन के कंद का साइज डबल कर सकते हैं या नहीं। जैसा ही किसान साथियों, आप जानते हैं कि लहसुन एक कंदवर्गीय फसल है और इसकी गांठ बनने की प्रक्रिया जो अंतिम 30 से 40 दिनों में होती है। यह कोई गुब्बारा नहीं है कि आपने हवा भरी और वो फूल गया। लहसुन का साइज किन बातों पर निर्भर करता है कि आगे फसल कैसी होगी। वो कुछ बातें इस प्रकार से हैं, जैसे पत्तियों का स्वास्थ्य। किसान साथियों, आपकी फसल की जो पत्तियां हैं वो कितनी स्वस्थ है, कितनी मोटी है, क्योंकि इन्हीं पत्तियों का भोजन ही किसान साथियों आगे चलकर आपके कंद में कन्वर्ट होने वाला है। इनमें जो स्टोरेज है वही कंद को फुलाएगा किसान साथियों, अलग से कोई चीज़ नहीं है। अगली बात करें किसान साथियों, तो जैसा कि मैं आपको बता आया हूँ पिछले कई वीडियो में कि आपके पौधे ने जो भी ऊर्जा बनाए होते हैं वो पौधे के तने में और पत्तियों में रहती है। लेकिन सही समय पर ये जो ऊर्जा है डाइवर्ट होना चाहिए। और किसान साथियों, ऊर्जा डाइवर्ट करने के लिए जो सबसे मेन पोषक तत्व हैं और वो है पोटास। किसान साथियों, इस पोटास के द्वारा ही जितनी भी ऊर्जा आपके पौधे की है वो सही दिशा की ओर जाती है। चाहे आप किसी भी फसल की खेती करते हो, तो जो भी फल, साइज, दाना वगैरह बनेगा, यदि पोटास की कमी रहती है किसान साथियों, तो निश्चित रूप से आपकी फसल का वैसा शाइनिंग भी नहीं देखने को मिलेगी और वैसा दाना भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका जहाँ पर ज़रूरत है उस पोषक तत्वों को वहाँ पर भेज देता है। साथ ही किसान साथियों, ये जो प्रतिरोधक क्षमताएँ बना रखता है आपके पौधे की, जिससे कि रोगों और कीटों का हमला कम से कम हो और पौधे को तनाव कम से कम हो। लास्ट समय में किसान साथियों, आपने देखा ही होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, चिप्स बढ़ जाते हैं। और इस स्थिति में यदि आपकी फसल में पोटास तत्व की कमी है तो किसान साथियों, इनका अटैक और भी ज़्यादा हो जाता है। परिणाम स्वरूप आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारी फसल शुरुआत से तो अच्छी थी, लेकिन लास्ट में जाकर बिगड़ गई। तो कहीं पर हमारे फसल में पोटास की कमी तो नहीं हो गई। तो किसान साथियों, हम इसका जो प्रयोग है वो अपनी फसल में कर सकते हैं। जैसा कि किसान साथियों, बाजार में पोटेशियम तत्वों को देने के लिए आपको अनेक चीज़ें मिलती हैं। पिछले कई वीडियो में मैं आपको बताते आया हूँ कि ऐसा कोई टॉनिक नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका प्रयोग करके आप रातों रात लहसुन को गेंद जैसा बड़ा बना सकें। इसके लिए धैर्य भी रखना पड़ता है किसान साथियों, और फसल की शुरुआत से आखिर तक आपको अच्छी केयर करनी पड़ती है। शुरुआत में ही उसको अच्छे खाद और पोषक तत्व उपलब्ध कराने पड़ते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि बचपन का खाया पिया जवानी में और बुढ़ापे में काम आएगा किसान साथियों। तो यदि आपकी फसल बिल्कुल बिगड़ चुकी है और लास्ट में आप उसमें चाहे कितने भी कुछ भी डालें तो आपको जो परिणाम है वो सार्थक नहीं मिलेंगे। तो अपनी फसल की शुरुआत से ही अच्छी केयर रखें। और लास्ट स्थिति में जैसा कि मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया भी है कि पोटेशियम युक्त जो उत्पाद है उनका प्रयोग आप करें। जिन प्रोडक्ट में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है उनका प्रयोग करें और लिमिटेड मात्रा में करें। और किसान साथियों, समय पे करें, क्योंकि यदि समय चूक जाएंगे उसके बाद चाहे आप अमृत भी डालो किसान साथियों, सूखा पेड़ हरा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप समय चूक जाते हैं और उसके बाद आप चाहे कितना भी खर्चा करो तो आपको वो फायदा नहीं मिलता है। और इसी प्रकार से किसान साथियों, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि 10 दिन में साइज बढ़ जाएगा तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग
कुछ ऐसे पीजीआर बता देते हैं, उनकी मात्रा भी ज़्यादा बता देते हैं, जिसकी लालच किसान भाई करते हैं कि अच्छा भाव चल रहा है तो लहसुन को जल्दी से निकालने के लिए पीजीआर डाल देते हैं। पीजीआर यदि सही मात्रा में सही समय पे डाले तो किसान साथियों फायदा होता है। वहीं पर यदि गलत समय पर गलत मात्रा में उसको डाल दिया है तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पीजीआर का डोज ज़्यादा डालने से कण अचानक तो खुल जाता है, लेकिन वो अंदर से खोखला रह जाता है। और इस प्रकार से पीजीआर से जो लहसुन इस प्रकार से हो जाती है, वो आगे भंडारण में भी किसान साथियों खराब हो जाती हैं और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रातों रात या 8 से 10 दिन में लहसुन का जो साइज़ है वो डबल कर दे। इसके लिए आखिरी 3 से 4 हफ्ते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय आपको नमी को भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, यानी यदि खेत सूखा है तो भी नुकसान हो सकता है, लगातार आपने पानी दिया है, मिट्टी की नमी जा नहीं रही तो भी नुकसान हो सकता है। वहीं पर ये चिप्स और फंगस का अटैक इस कंडीशन में हो गया है जब कंद का विकास हो रहा है किसान साथियों, तो पौधे की पूरी जो शक्ति है वो इसमें इन रोगों और कीटों से लड़ने में खर्च हो जाएगी। परिणाम स्वरूप कंद का आकार छोटा रह जाएगा और इतनी लागत लगाने के बाद किसान साथियों आपकी उपज है वो कम हो जाएगी। शुरुआत में चाहे आपकी फसल कैसी भी बिगड़ी हो, लेकिन लास्ट कंडीशन में उसमें आपको बिगड़ने नहीं देना है, चिप्स को कंट्रोल करना है, फंगस को कंट्रोल करना है। क्योंकि अब यहाँ से रिकवरी होना संभव नहीं है, क्योंकि अब कंद का साइज बनने वाला है, फसल के पास इतनी उम्र नहीं है कि वापस से वो रिकवर होकर आपको अच्छा प्रोडक्शन दे। तो लास्ट स्टेज में जिस प्रकार से मरीज के साथ किसान साथियों उसका ख़्याल रखा जाता है कि अब इसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही है तो हम नॉर्मल दवाइयों से इसका इलाज ना करते हुए कुछ ऐसा ट्रीटमेंट इसको दें कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो इसी प्रकार से थ्रिप्स और फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपको समय पे दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा। तभी किसान साथियों आपको जो सही उत्पादन मिल जाएगा। कोई ऐसा टॉनिक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, चाहे दुकानदार आपको कितने ही टॉनिक दे और कितने ही चमत्कारी फार्मूले बताए, लेकिन पोषक तत्वों की पूर्ति के बिना किसान साथियों कोई दवा है जो काम नहीं करती हैं। बस पोषक तत्व सही समय पर सही मात्रा में दिए गए हो और जो नमी है उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यदि आपने पोषक तत्व दिए हैं तो भी फसल को यदि वो अघुलनशील अवस्था में खेत में पड़े हैं तो भी वो ले नहीं पाएगी, परिणाम स्वरूप आपकी उपज है वो कम हो सकती है। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे चमत्कारी फार्मूले जो रातों रात लहसुन को गेंद जैसा बड़ा बना दे, इसके बहकाव में ना आए। पीजीआर के लिए आप प्रयोग करें तो समय पे करें, सही मात्रा में करें और जो लास्ट कंडीशन में जो पोषक तत्व जैसे कि पोटास, बोरान, कैल्शियम, इनका प्रयोग किसान साथियों आपकी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो आप इनका प्रयोग करें और जहाँ तक हो सके तो मैं आपसे यही कहूँगा कि स्प्रे के माध्यम से करें ताकि पौधे को तुरंत मिले, और ज़मीन के माध्यम से आप देते हैं तो उनकी मात्रा भी ज़्यादा लगती है, लागत भी ज़्यादा आती है और इनको लगने में समय भी लगता है। तो तुरंत रिजल्ट चाहिए तो स्प्रे के माध्यम से दें, लिमिटेड मात्रा में दें और कमी दिखे तो एक बार और आप डबल बार स्प्रे कर दें 7 से 8 दिन में। लेकिन जिस साथ जो एक ही बार में आप ज़्यादा खाद दवाई कुछ भी ऐसा न डालें कि आपको फसल को और भी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।